So now question number 4. The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to make over to level a playground. Find the area of the playground. आपको क्या है, जैसे ये रोलर है, अगर मुझे इसे ऐसे यहाँ पे ऐसे चलाना है, ठीक हो, देखो अगर मुझे यहाँ पे ये चलाना है, इसको ऐसे ऐसे इसको करके इस पूरे फील्ड को मुझे प्लेन करना है, ठीक है। ये रोलर ऐसे मूव कर रहा है बस ये, ठीक है। तो अब क्यों कौन सा वाला एरिया काम आ रहा है इसमें, सिर्फ ये वाली चीज यूज हो रही है, दैट मीन्स इसमें कौन सा काम आ रहा है, सीएसए काम आ रहा है। हमारा ये लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट यूज नहीं हो रहा, इट मीन्स इसका टीएसए नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम क्या निकालेंगे, सीएसए। क्योंकि देखो अगर मैं इस रोलर को ऐसे यहाँ पे ऐसे मूव कराती हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, सिर्फ सीएसए काम आ रहा है। ओके, सो हमें इसका सीएसए निकालना है। सीएसए निकालने के बाद ये 500 कंप्लीट रेगुलेशन लेना है, तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे फील्ड का आ जाएगा कि उसमें फील्ड में का कितना एरिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमें डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी हमारे पास 42 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट, इसकी लेंथ गिवन है हमें 120 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड इट्स सीएसए। सीएसए 2 पाई RH 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 120। ये 7 से 7 कट हो गया 42 कितने टाइम कट हो जाएगा हमारे पास, 6 टाइम। अब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 22 मल्टीप्लाई 1440। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 144 मल्टीप्लाई 22 882 882 8 16 1 11 3। ओके, 0, ये हो जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो 1 का आया, हमें 500 का निकालना है, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ फील्ड प्लेग्राउंड, सीएसए मल्टीप्लाई 500 31680 मल्टीप्लाई 500 0 0 0 5 8 जा 40 5 6 जा 30 34 ये 8 और 15 3 जा 5 3 जा 15। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है, बट आपका आंसर किसमें निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें 100 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100। ये पता है ना आपको 100 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इसलिए वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये तो आंसर आ गया आपका ये। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, a cylindrical pillar is 50 centimeter high. Actually मेरी सेंटीमीटर नहीं, मे बी मीटर है। I will check एक मिनट। No, it's a centimeter. In a diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting CSA of the pillar at the rate 12.5 पर मीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स सी। डायमीटर आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, रेडियस 2.5 मीटर एंड हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर। ओके, सो फाइंड द कोस्ट। अभी सबसे पहले सीएसए निकालना है। सीएसए ऑफ पिलर
2 पाई आर एच 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.5 सॉरी 0.25 मल्टीप्लाई 3.5। इन्हें कट करेंगे, ये 0.5 हो जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.125। ओके, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 12.125 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं 125 को 44 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ये आ जाएगा मेरा 5.5 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12.50 मल्टीप्लाई बाय 5.5 फाइंड करेंगे। इसे मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आंसर आ जाएगा हमारा 68.75 रुपीज। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने आप करके देखना। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, CSA of a right circular cylinder is 4.4 meter square. If the radius of the base the cylinder is 0.7, find its height. First of all, given that CSA 4.4 meter square and radius 0.7 meter, and we have to find height. So what is the formula of CSA? 2 pi r h is equal to 4.4 meter square given, and we have to find height 4.4 divided by 2 pi r. H is equal to 4.4, 2 multiply 22 multiply 7/7 and multiply 0.7। अब ये कट हो जाएगा 0.7। मैं रेड पेन से कट करती हूँ इसे। देखो, ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट हो गया, 7 से 7 हो गया। अब ये इससे 2 टाइम हो जाएगा और इससे 2 टाइम, इसका मतलब 1 हमारा 1 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इसकी हाइट क्या आ गई? 1 मीटर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट मीन्स ये एक वेल है, इसका हमारे इनर डायमीटर दे रखा है 3.5। ओके, एंड इट्स डेप्थ मीन्स इसकी हाइट हमें गिवन है 10। फाइंड इट्स इनर CSA। हमें इसका इनर CSA फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन दैट डायमीटर गिवन है हमें 3.5, दैट रेडियस हो जाएगी 3.5/2। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे कैसे ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें हाइट गिवन है 10 मीटर। फाइंड फर्स्ट इट्स CSA। CSA हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5/2 एंड एच की वैल्यू 10। ओके, ये 2 से ये 2 कट हो गया, ये 0 हटाया, नीचे 10, ये 5 टाइम कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया। आंसर आया 22 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 110 मीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या है हमें? द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस CSA एट द रेट 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट हम फाइंड करेंगे इसकी। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1110 multiply by 40, we get 0044 rupees. ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 4400
₹0। ओके, सो आपको ये वीडियो पॉज करके इसको क्या करना है, नोट करना है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। So now question number 8. In question number 8, in a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. In given that this is a pipe, okay, that means pipe है तो हमें क्या करना है, CSA फाइंड करना है, CSA फाइंड करना है और इसका आंसर आ जाएगा। So now let's start. Length, that means हमें क्या गिवन है, इसका height 28 मीटर एंड डायामीटर 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस हो जाएगी हमारी 5/2 सेंटीमीटर। नाउ CSA ऑफ पाइप, CSA ऑफ पाइप हो जाएगा 2πRH 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 28। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये 28 4 टाइम 110 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 440। ओके, अब हमें क्या है, ये सेंटीमीटर में आएगा हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 5 सेंटीमीटर। एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 2800 मल्टीप्लाई 10 कर दूंगी मैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया है, अगर आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है तो क्या करेंगे, 10,000 का डिवाइड कर देंगे, तो 44000 डिवाइडेड बाय 10,000 एंड वी गेट 4.4 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट यूनिट में थे, मैंने इससे कन्वर्ट नहीं किया था, तो मैंने यहाँ पे इसको बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द CSA ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। आपको दिख रहा है मैंने क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को अंडरलाइन करा है रेड से। ठीक है, वो मैंने क्यों किया वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, अभी हम फर्स्ट CSA फाइंड करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, इसका डायमीटर आपको गिवन है 4.2 मीटर, दैट मीन्स इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, 2.1 मीटर। हाइट आपको गिवन है 4.5 मीटर। फर्स्ट CSA 2πRH 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 4.5। ओके, सो नाउ सॉल्व दिस। इसका पॉइंट हटाएंगे हम, नीचे 0 लगा देंगे या फिर इसको कट करके कंप्लीट 0.3 लिख देंगे। ठीक है, अभी इन्हें सॉल्व करेंगे। 44 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इन्हें सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। 45 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 135। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करूंगी 44 से, जीरो 450,495 और ये 2 पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट, आंसर आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। सबसे पहले देखो ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल है और हमने यहाँ पे CSA निकाला है, लेकिन यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी कंप्लीट बनाने के लिए, TSA की। ठीक है, if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. Okay, तो मैं सबसे पहले इसका क्या निकालूंगी, TSA। TSA निकालने के लिए मेरे पास CSA है, मैं 2πr² की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो TSA निकालने के लिए मुझे क्या करना है, CSA प्लस 2πr², ये आ गया 59.4 एंड 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, ये 0.3 सॉल्व करेंगे। 59.4 प्लस इन्हें सॉल्व करके मैं बताती हूँ आपको 44 मल्टीप्लाई बाय
63 ये आंसर आया और पॉइंट लगेगा हमारा 2 नंबर के बाद, तो 28.72। ठीक है, ये आपका आंसर आया है। इसे ऐड करेंगे अब 1.1818। ओके, तो ये आंसर आया। अब क्या करना है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली यूज्ड जितनी हुई ना उसका 1/12 पार्ट क्या है, वेस्ट हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पूरी शीट है, ठीक है, इसमें ये शीट तो मैंने यूज करी है और ये मेरा वेस्ट हुआ है, तो वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ है 1/12, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 11/12x। अगर मैंने ये कंप्लीट x ली है तो ये तो हो जाएगा 1/12x और ये बचेगा हमारे पास 11/12x, तो ये इक्वल टू इसके आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, टोटल शीट इज इक्वल टू 11/12x इज इक्वल टू 88.12। इसे सॉल्व करेंगे, 88.12 मल्टीप्लाई 12/11, इसे कट करके सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ इसको, या फिर यहाँ से मैं इसको दोबारा कर देती हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे मैं इसको दोबारा यहाँ से ही पॉज करके कर दूं। ठीक है, नाउ टेक स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा इसको। नाउ इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया है, देखो, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन द टैंक। आपको क्या है, टोटल जितनी यूज हुई है उसका 1/12 पार्ट क्या है, वेस्ट हो गया है। तो इसमें क्लोज पेट्रोल सिलेंडर है। सबसे पहले तो आपको टीएसए फाइंड करना है। इसका टीएसए फाइंड करा मैंने, 2πr h प्लस आर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू होगी हमारे पास 2.1, 4.5 प्लस 2.1। सॉल्व करेंगे इसे, इसको ये कट हो जाएगा 0.3 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने पर 13.2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.6। तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो 8712 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, यहाँ तक का आंसर आ गया। अब क्या करना है, 1/12 पार्ट वेस्ट हो चुका है। जैसे ये एक पूरी शीट है जिसमें ये बनाया हुआ है, ये एक पूरी शीट है, इसका ये वाला पार्ट, अगर ये पूरी शीट x है तो इसका x/12 पार्ट तो वेस्ट हो गया और रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा 11/12x पार्ट बचेगा और उसकी वैल्यू हमारी इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11/12x इज इक्वल टू 87.12 रखना है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई 12/11, ये दूसरी साइड जाएगा, 95.04 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कंप्लीट नोट नहीं किया है, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसमें क्या है, एक लैंप शेड है, आपको एक लैंप शेड का कवर बनाना है। ठीक है, लैंप शेड का कवर बनाने के लिए लैंप शेड की जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर गिवन है, डायामीटर 20 सेंटीमीटर गिवन है। एंड आपको क्या करना है, मार्जिन मतलब ऊपर की तरफ से भी 2.5 का मार्जिन लेना है जो आपका क्लॉथ होगा उसका, और यहाँ से भी आपको 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन लेना है। जैसे आप अपनी नोटबुक को कवर करते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हो अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लेना है। तो ये ऊपर का जो होगा वो अंदर चला जाएगा और यहाँ पे भी हम, तो इसमें क्या है, जो क्लॉथ हमने लिया है इसका कवर करने के लिए, उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CS से निकालना होगा इसका, बट हाइट क्या लेंगे हम इसकी 2.5, यहाँ से ऐड करेंगे 2.5, तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 35। देखो टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 35, 2.5 एंड 2.5 5 होता है, 5 प्लस 30 35। सो हमें अब क्या निकालना है, TS से। डायमीटर आपको गिवन है 20, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 10। उसके बाद हमारे पास हाइट, एक्चुअल हाइट 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5,
ये हो जाएगी 35। नाउ एरिया ऑफ क्लॉथ, टू पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 35, 5 मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे इन्हें, ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या है, पेन होल्डर बनाना है। एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें 35 कंपटीटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो पेन होल्डर बनाएंगे। तो पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड आपको चाहिए वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या है, ये हमें पता है पेन होल्डर जो होता है उसका बेस तो होता है लेकिन अपर पार्ट नहीं होता है। तो ये सिर्फ बेस ऐड करेंगे हम, उसमें CS से निकाल के बेस ऐड करेंगे और उसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपको हाइट गिवन है 10.5 एंड रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। नाउ आपको CS से एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के लिए आपको कितना एरिया चाहिए उसको फिर मैं 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। CSA प्लस बेस, CSA 2 पाई आर एच और बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मैं पाई आर कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे बचेगा 2H प्लस आर, वैल्यू पुट करूंगी 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास 3 है, यहाँ पे 10.5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 66/7, इन्हें 21 प्लस 1 21 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस 3 24 हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 पेन होल्डर्स का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड फॉर 35 कम्पिटिटर्स, ठीक है, 35 कम्पिटिटर्स, कम्पिटिटर्स, ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 66/7 मल्टीप्लाई 24, ये कट हो जाएगा 5 टाइम। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 66 मल्टीप्लाई 120, 0 12 6 72, 70 ये हो जाएगा 79। ओके, 7 ऐड करेंगे 79। ये हमारे पास टोटल कार्डबोर्ड चाहिए कितना, 7920। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंप्लीट। So now pause the video and note down this question and I hope आपको ये complete exercise समझ में आ गई होगी। Thank you so much.